हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 क्लास 6 के चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में आपको रेशियो निकालना है। ए पार्ट है 81 टू 108, 81 टू 108। ध्यान क्या रखना है आपको, 2 के बाद जो नंबर लिखा होगा वो आपको नीचे डिनोमिनेटर में रखना है, ठीक है। और 2 से पहले जो नंबर लिखा होगा वो आपको ऊपर न्यूमरेटर में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 81 अपॉन में 108। अब हमें कोई ऐसी टेबल सोचनी है जिसके अंदर 81 भी आता हो और 108 भी आता हो। तो इसका आंसर है 9, ठीक है। 81 9 की टेबल में भी आता है और 108 ये भी 9 की टेबल में आता है, ठीक है। 81 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हो 9 9 ज़ा 81 होता है, ठीक है ना। तो जब 81 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद है 108। अगर मैं 108 को डिवाइड करूँ 9 से तो कितना आएगा, 9 1 ज़ा 9, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 8 नीचे आ जाएगा, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। तो 108 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर। 81 अपॉन में 108, अब 9 अपॉन में 12 हो गया। अब ये फर्दर 3 से और डिवाइड हो जाएगा। 9 भी 3 से डिवाइड होता है, 12 भी 3 से डिवाइड होता है, ठीक है ना। 9 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9 होता है ना, तो 9 को 3 से डिवाइड करने पर 3 आ जाएगा। 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 4 ज़ा 12 होता है। तो अब हमारा आ गया 3 अपॉन में 4, और ये छोटा हो नहीं सकता, तो रेशो हमारा क्या हो गया, 3:4, ठीक है। बी पार्ट देखो, 98 टू 63, 98, 2 से पहले वाला नंबर ऊपर लिखा जाएगा, 2 के बाद वाला नंबर नीचे लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब 98 और 63 ये दोनों 7 की टेबल में आते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 7 से। 98 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 8 को नीचे उतारो, 28 हो गया ये, 7 4 ज़ा 28, तो कितना आ गया ये 14, ठीक है ना। तो 98 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 14 आ जाएगा। इसी तरीके से 63 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। 7 9 ज़ा 63 होता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से 63 को 7 से डिवाइड करने पर 9 आ जाएगा। अब हमारा आ गया 14 अपॉन में 9। कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसके अंदर 14 भी और 9 भी दोनों आते हो, ठीक है ना। तो ये और छोटा नहीं हो सकता, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 14:9। क्लियर। अब अगला पार्ट करते हैं। सी पार्ट है 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। तो 33 ऊपर आएगा और 121 नीचे आएगा, ठीक है ना। ये दोनों नंबर्स 33 और 121 ये दोनों 11 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैं इसको 11 से डिवाइड करूँगा, ठीक है ना। 11 3 ज़ा 33 होता है, आप सब जानते हो। तो 33 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा।
इसी तरीके से 121 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, 121 को डिवाइड करना है 11 से। 11 वन ज़ा 11, 12 में से 11 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है ना। फिर ये 1 नीचे आ जाएगा, उसके बाद 11 वन ज़ा 11। तो 121 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो 3/11 आ गया ये। अब ये और ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, तो इसका रेशो क्या हो जाएगा, 3:11, ठीक है। अब अगला पार्ट करते हैं। डी पार्ट है 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। तो 30 मिनट्स ऊपर आएगा, 45 मिनट्स नीचे आएगा। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 से पहले वाला नंबर ऊपर आता है और 2 के बाद वाला नंबर नीचे आता है, ठीक है ना। 30 और 45 ये दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 30 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 5 6 30 होता है, ठीक है ना। तो 30 को 5 से डिवाइड करने पर 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 45 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 9 45 होता है। अभी हो गया 6/9। अभी ये और छोटा हो सकता है, ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, है ना। तो जितना छोटा हो सकता है उतना आपको छोटा करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। तो कितना हो गया ये, 2/3। और ज़्यादा ये छोटा नहीं हो सकता, तो इसका रेशो हो जाएगा 2:3, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको रेशियो निकालना है। ए पार्ट है 30 मिनट्स टू 1.5 आवर। तो यहाँ पर आपको 30 मिनट्स का और 1.5 आवर का रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों क्वांटिटीज़ सेम यूनिट में होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 30 तो मिनट्स में दे रखा है और 1.5 आवर में दे रखा है। तो इसका रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों क्वांटिटीज़ को सेम यूनिट में करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम दोनों क्वांटिटीज़ को मिनट्स में कर देते हैं, ठीक है ना। 30 तो ऑलरेडी मिनट्स में दे रखा है, 1.5 आवर को मिनट्स में चेंज करते हैं। आप जानते हो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है ना। 1.5 आवर में कितने मिनट्स होंगे, सिंपल 1.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, ठीक है। 1.5 आवर को मिनट्स में चेंज करने के लिए 1.5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो क्या आएगा, 60 मल्टीप्लाई 1.5, 5 की मल्टीप्लाई पहले करोगे, 5 0 0, 5 6 30, ठीक है। उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई करोगे, 1 0 0, 1 6 6, कितना आ जाएगा, 0 0 6 + 3 9, ठीक है। यहाँ पर जो डेसिमल है यानी कि पॉइंट 1 डिजिट को छोड़कर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम 1 डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। ये कितना आ गया, 90.0, यानी कि 90 मिनट्स, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 है, इसको चाहे आप लगा भी सकते हो नहीं तो हटा भी सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है इसको लगाना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मेन 90 मिनट्स, क्लियर। अब निकालते हैं रेशियो। 30 मिनट्स है, ठीक है, और 1.5 आवर, जिसका हमने 90 मिनट्स बना दिया, तो यहाँ पर 1.5 की जगह लिखेंगे 90, क्लियर। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, कितना बच गया, 3/9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर। 3 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो कितना आ जाएगा ये 1/3, यानी कि 1:3, ठीक है।
तो इसका रेशो कितना आ गया 1:3। बी पार्ट करते हैं 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोनों क्वांटिटीज़ सेम यूनिट में नहीं है, ठीक है, एक है सेंटीमीटर में, एक है मीटर में। तो रेशो निकालने के लिए हमें दोनों क्वांटिटीज़ को सेम यूनिट में करना पड़ेगा। तो हम इन दोनों को सेंटीमीटर में रखते हैं, ठीक है। 40 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 मीटर के अंदर आप जानते हो 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1.5 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है, तो 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जैसे ही 1.5 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 1.5 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। यहाँ पर 100 में है 2 ज़ीरोज़। 2 ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ, ये जो डेसिमल है 2 डिजिट्स आगे चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है 1.5, ठीक है। पॉइंट के बाद हम जितनी मर्जी जीरोज़ चाहें उतनी मर्जी जीरोज़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ जीरोज़ लगा देता हूँ, लगा दी। अब यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पॉइंट जो है 2 डिजिट्स आगे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इस वजह से पॉइंट 2 डिजिट्स आगे चला जाएगा, 1 2, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 150। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 0 0। अब ये पॉइंट के बाद 0 0 को हम हटा भी सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 150। क्लियर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। जब आप 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो 150 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर कर भी देख सकते हो, यही आएगा। ये तो बस एक शॉर्ट ट्रिक है जल्दी से फाइंड करने के लिए। अब निकालते हैं रेशो 40 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 1.5 मीटर, जिसका हमने 150 सेंटीमीटर बना दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 150 सेंटीमीटर, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब ये हो गया 4/15। अब कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसके अंदर 4 भी आता हो और 15 भी आता हो, ठीक है ना। तो ये और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका रेशो 4:15 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये और ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, इस वजह से इसका रेशो 4:15 ही आ जाएगा। अब सी पार्ट करते हैं 55 पैसे टू ₹1। तो यहाँ पे इसका रेशो निकालना है। ये दोनों अलग अलग यूनिट में है, तो इन दोनों को पहले सेम यूनिट में करते हैं। ये पैसे में है, तो इसको भी हम पहले पैसे में कन्वर्ट करते हैं। आप जानते हो 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितनी रुपये है, 1 ही है, तो 1 रुपये का मतलब क्या हो गया 100 पैसे। अब निकालते हैं रेशो 55 पैसे है, ये ऊपर लिखेंगे। 2 के बाद क्या है 1 रुपये। 1 रुपये का हमने बना दिया 100 पैसे, तो यहाँ पर 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 55/100, तो 55 और 100 दोनों ही 5 की टेबल से डिवाइड होते हैं, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 55 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 11, ठीक है। 5 11 ज़ा 55 होता है। और 100 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 20, ठीक है। 5 20 ज़ा 100 होता है। क्लियर। तो यह हो जाएगा आपका 11/20। अब 11 और 20 कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसके अंदर 11 भी आता हो और 20 भी आता हो, ठीक है ना। तो 11 और 20 और ज़्यादा छोटे नहीं हो सकते, मतलब और ज़्यादा कट नहीं सकते, तो इसका रेशो यही आ जाएगा 11:20। क्लियर। अब डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट है 500 ml टू 2 लीटर्स। तो यहाँ पे 500 ml में दे रखा है और 2 लीटर्स में दे रखा है, तो दोनों को पहले सेम यूनिट में करते हैं। 500 तो ml में है, इसको ml में ही रहने देते हैं। 2 लीटर्स को ml में कन्वर्ट कर देते हैं, ml यानी कि मिलीलीटर्स में, ठीक है। तो 1 लीटर में
आप जानते हो 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है ना। हमें 2 लीटर्स को कन्वर्ट करना है। 2 लीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ये लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 2000 मिलीलीटर। 2 से पहले वाला नंबर ऊपर लिखेंगे, यानी कि 500 ml ऊपर लिखा जाएगा, और 2 के बाद वाला नंबर नीचे लिखा जाएगा। यहाँ पर है ये 2 लीटर। 2 लीटर का हमने 2000 ml बना दिया, तो ये यहाँ पर 2000 ml लिखा जाएगा, ठीक है। 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 5/20। अब ये दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करने पे 5 1 जा 5 होता है, तो 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, और 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका रेशो क्या होगा, 1:4। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इन अ ईयर सीमा अर्न्स ₹1,50,000 एंड सेव्स ₹50,000। फाइंड द रेशो ऑफ। तो हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, एक साल के अंदर सीमा 1,50,000 कमाती है और उसमें से 50,000 रुपीज़ सेव करती हैं। तो हमें क्या करना है, इनका रेशो निकालना है। तो पहले जो हमें दे रखा है उसको हम लिखते हैं मनी अर्नड बाय सीमा। सीमा ने कितने पैसे कमाए हैं एक साल में, 1,50,000, ठीक है। इतनी मनी उसने अर्न करी है। उसके बाद मनी सेव्ड बाय सीमा, कितने पैसे उसने बचाए हैं, 50,000 बचाए हैं, ठीक है। पूरे साल के अंदर इतने पैसे उसने कमाए हैं, इतने पैसे उसने बचाए हैं, तो खर्च भी तो करे हैं ना पैसे। अब वो कितने खर्च करे हैं, मनी स्पेंट बाय सीमा, कितने पैसे खर्च करे हैं, कैसे निकालेंगे, जो पैसे उसने कमाए हैं उसमें से माइनस कर देंगे जो पैसे उसने सेव करे हैं, यानी कि 1,50,000 में से माइनस कर देंगे 50,000 को, ठीक है। कितना आएगा, 1,50,000 में से 50,000 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 1,00,000, ठीक है ना। तो 1,00,000 रुपए उसने पूरे साल में खर्च करे हैं। अब निकालते हैं रेशो। ए पार्ट है मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स। तो हमें यहाँ पर रेशो निकालना है उन पैसों का जो उसने अर्न करे हैं टू द उन पैसों का जो कि उसने सेव करे हैं। रेशो ऑफ मनी अर्न्स टू मनी सेव्स, ठीक है। 2 से पहले वाला ऊपर न्यूमरेटर में लिखा जाएगा और 2 के बाद वाला नीचे डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 2 से पहले है सीमा अर्न्स, यानी कि उसने टोटल कितने पैसे कमाए हैं, 1,50,000, जिसको हम ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे, ठीक है। टू द मनी शी सेव्स, कितने पैसे बचाए हैं, 50,000, जिसको हम नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक है। अब इसको कट करते हैं 3 ज़ीरो से, ये 3 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, ये और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये कितना बचा, 15/5,
ये बचा, ठीक है। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो 3/1 आ गया, यानी कि 3:1। क्लियर, समझ में आ गया। अब बी पार्ट करते हैं। मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स। तो यहाँ पर हमें रेशो निकालना है, जो पैसे वो बचाती है टू द जो पैसे वो खर्च करती है, ठीक है। रेशो ऑफ मनी सेव्स टू मनी स्पेंड। मनी कितनी सेव करी है? 50,000, ठीक है। इसको हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये 2 से पहले है, ठीक है। और 2 के बाद है मनी शी स्पेंड्स। तो कितने पैसे उसने खर्च करे हैं? 1 लाख रुपए उसने खर्च करे हैं, तो 1 लाख को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसे कट कर लो, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएगी, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। अब ये बचेगा 5 और नीचे बचेगा 10, ठीक है। तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1/2 आ गया। तो इसका रेशो हो जाएगा 1:2, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल of 3,300 students. Find the ratio of the number of teachers to the number of students. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। एक स्कूल है जिसके अंदर टोटल टीचर्स हैं 102, ठीक है। और उस स्कूल के अंदर टोटल स्टूडेंट्स हैं 3,300। क्लियर। आपको क्या करना है? आपको एक रेशो निकालना है नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। क्लियर। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको लिखते हैं, नंबर ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल, ठीक है। कितने टीचर्स है टोटल? 102 टीचर्स हैं। क्लियर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 3,300। आपको इनका रेशो निकालना है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीचर्स पहले दे रखा है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे 102, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाद में दे रखा है, यानी कि 2 के बाद में दे रखा है, तो इसलिए हम इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। अब आपको इसको डिवाइड करना है। तो देखो 102 और 3,300 ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 102 को आप 2 से डिवाइड करो, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा, 2 नीचे आएगा, 2 1 ज़ा 2। क्लियर। कितना आ रहा है? ये 51 आ रहा है। तो 2 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 51, ठीक है। उसके बाद करते हैं 3,300 को 2 से डिवाइड, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, ये 3 नीचे आएगा, 2 6 ज़ा 12, 13 में से 12 जाएगा, 1 बचेगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली 0 बच गई, इसको आप यहाँ लगा दो, तो कितना हो गया ये? 1650, यानी कि 1650। क्लियर। अब ये दोनों
51 और 1650, ये दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 51 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 1 नीचे आएगा, 3 7 जा 21, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 से डिवाइड करने पर 17। ऐसे ही 1650 को भी 3 से डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा, ये 5 नीचे आएगा, 3 5 जा 15, ख़त्म हो जाएगा। ये 0 बच गई, इस ज़ीरो को आप यहाँ पे लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका 550, ठीक है। तो ये आ गया 17 अपॉन में 550। अब कोई भी टेबल ऐसी नहीं है जिसके अंदर 17 भी आता हो और 550 भी आता हो, ठीक है ना। तो ये और ज़्यादा कट नहीं सकते और ज़्यादा छोटे नहीं हो सकते। तो रेशियो आपका क्या आ जाएगा एंड में 17:550, ठीक है। आपको वहाँ तक छोटा करना है जहाँ तक आप छोटा कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो लास्ट हमारा क्या आ गया 17 अपॉन में 550, यानी कि 17:550। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स 2300 आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक कॉलेज है जिसके अंदर टोटल 4320 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उनमें से 2300 गर्ल्स हैं, ठीक है। आपको रेशो निकालना है ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट का, क्लियर। तो जो हमें पहले इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 4320, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 2300, ठीक है। अगर 2300 गर्ल्स हैं तो बचे हुए स्टूडेंट्स कौन होंगे, बॉयज़ होंगे, सिंपल सी बात है। तो उसको भी लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। बॉयज़ कैसे निकालोगे आप, टोटल स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस कर दोगे, 4320 में से माइनस कर दोगे 2300, ठीक है। माइनस करते हैं, यही है। यहाँ पर आ जाएगा 0, उसके बाद 2 में से 0 जाएगा, 2 ही बचेगा, 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। तो कितना आ गया 2020, क्लियर। तो इतने स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं, क्लियर। अब ए पार्ट करते हैं। रेशो निकालना है आपको नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लियर। तो निकालते हैं रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स पहले दे रखा है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2300, तो इसको ऊपर लिखेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाद में दे रखा है, यानी कि 2 के बाद, तो इसको हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। टोटल स्टूडेंट्स हैं 4320, ठीक है। इसको सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 5 से, ठीक है। ये दोनों नंबर्स 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले 2300 को। 5 4 जा 20 होता है, आपको पता है, ठीक है। ये 23 है, 23 में से 20 जाएगा, 3 बचेगा, क्लियर। उसके बाद 1 0 को हम नीचे उतारेंगे,
5 6 ज़ा 30 होता है, कट जाएगा ये ज़ीरो बच गई, इस ज़ीरो को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 5 से काटने के बाद ये हो जाएगा 460। ओके, उसके बाद 4320 को डिवाइड करते हैं, इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे। 43 है यहाँ पे, 5 8 ज़ा 40 होता है, ठीक है ना। 43 में से 40 जाएगा, 3 बचेगा, ये 2 को हम नीचे उतार लेंगे। 5 6 ज़ा 30 होता है, 32 में से 30 जाएगा, 2 बचेगा, ये ज़ीरो भी आ जाएगी नीचे। 5 4 ज़ा 20, तो ये कितना आ जाएगा 864। तो 5 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 864। क्लियर। अब ये हो गया 460 अपॉन में 864, तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों के दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। 460 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये 6 आएगा नीचे, 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, फिर ये ज़ीरो आ जाएगा नीचे। 4 5 ज़ा 20। क्लियर। तो 4 से डिवाइड करने पर ये आया 115। उसके बाद 864 है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 ज़ा 8, ख़त्म हो जाएगा ये, 6 आएगा नीचे, 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, उसके बाद ये 4 नीचे आएगा, 4 6 ज़ा 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा 216। तो ये जो नंबर्स हैं 115 और 216, कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसके अंदर ये दोनों नंबर्स आते हों। तो इसका मतलब ये और फर्दर डिवाइड नहीं होगा, इसको हम और छोटा नहीं कर सकते। तो इसका रेशो आ जाएगा 115 रेशो 216। क्लियर। ये आ गया। अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट करते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो लिखते हैं इसको, रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ पहले लिखा है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। नंबर ऑफ बॉयज़ है 2020 यानी कि 2020 और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 2300। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करते हैं। ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, ये बचा अब 202 और 230 यानी कि 230। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 202 को आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 ज़ा 2, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ज़ीरो आया। ठीक है, 2 0 ज़ा 0 होता है, ये भी ख़त्म। उसके बाद ये 2 आया नीचे, 2 1 ज़ा 2। क्लियर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 101। 2 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 101। 230 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2, ये ख़त्म हो जाएगा, 3 नीचे आएगा। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, ये ज़ीरो नीचे आएगा। 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 115। तो 2 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 115। ठीक है, अब 101 और 115 ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 101 रेशियो 115। ठीक है, सी पार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो निकालते हैं, रेशियो ऑफ
number of boys to the total number of students। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 2020, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 4320। अब ये दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना बचेगा 202 और 432 यानी कि 432, ठीक है। अब आप इसको 2 से डिवाइड करो, 202 को 2 से डिवाइड करोगे तो 101 आ जाएगा, ठीक है ना। 202 को 2 से डिवाइड करने पर 101 आ जाएगा। 432 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। 3 आएगा नीचे, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। उसके बाद ये 2 नीचे आएगा, 2 6 ज़ा 12, तो कितना आ गया 216। ये हो गया 101 अपॉन में 216। अब 101 और 216 कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिसके अंदर ये दोनों नंबर्स आते हो, तो ये और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि और ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता। तो इसका रेशियो हो जाएगा 101 रेशियो 216, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।